ऐसा ये फरमाइएगा, आपको सबसे पहले आशियाना हाउसिंग स्कीम में बुलाया गया, आपने जवाब दिया, उसके बाद गिरफ्तारी कैसे होगी आपकी? जी, मैंने 4 मरतबा, जिस तरह मैंने आपको कहा, हर मरतबा मैं गया, मैंने उन्हें अपना तहरीरी जवाब भी दिया, बाकी भी सारी तफसीलात भी पेश की और उनसे ये भी कहा कि मुझे बताइए कि कहाँ पे ये सबूत है कि मैंने ये कैंसिल किया है कॉन्ट्रैक्ट। उसका तो उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। जब चौथी मरतबा मुझे उन्होंने बुलाया तो जब मैं उस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठा हुआ था तो उस दौरान एक साहब एक लिफाफा लेके आए जिसमें एक फैक्स थी, ठीक है, जो उन साहब ने डायरेक्टर से सामने बैठे हुए उन्होंने निकाली। डायरेक्टर का नाम क्या था वैसे? और उन्होंने ये कहा ये बेमानी है। अच्छा, देखिए, वो किसी, मैं ऑनेस्टली मैं कभी भी किसी एक शख्स को इनफरादी तौर पे इस चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराऊं। ये एक निजाम था, जिस निजाम में उस वक्त जो कुछ फैसला हो रहे थे वो हो रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये हमें ऑन फैक्स आपका अरेस्ट का वारंट आ गया। ठीक हो, तो यही देख लीजिए कि अरेस्ट का वारंट आया और उस दिन मैं जब गया था तो मैं अपनी एसेट स्टेटमेंट साथ लेके गया था। उन्होंने अभी तक वो एसेट स्टेटमेंट देखी नहीं हुई थी। ठीक, लेकिन मेरा अरेस्ट का वारंट आया आशियाना में। ठीक है, और बुनियाद वो थी जो मुझे, और वहीं से आपको गिरफ्तार कर, वहीं से मुझे वहीं पे गिरफ्तार करके उन्होंने कहा के अंदर। और आपके पास ये बात भी नहीं थी, मेडिसिन भी नहीं, ये बात भी तारीख का हिस्सा है। और ये भी आप चाहेंगे, मैं अगेन अभी नाम नहीं लेता, लेकिन अगर कोई इसको कंटेस्ट करेगा तो फिर उस शख्स का नाम भी ले दूंगा। एक उस वक्त के इंतहाई सीनियर ओहदेदार को बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि इसे समझाएं। 1.5 कागज एक मेरे सामने रखा गया कि इस पे दस्तखत कर दें, हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, आप चले जाएं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक था उनका? जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ ताल्लुक था। ठीक है, पंजाब का नहीं जी, फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो सकता है सर। और चलिए इसको छोड़े। मतलब मैं ये कह रहा हूं ना, अगर कोई कंटेस्ट करेगा तो मैं सामने रख दूंगा ये भी बात। और उन्हें ये कहा गया जी कैसे ये समझाएं कि अगर ये इस पे दस्तखत नहीं करेगा तो फिर ये यहीं पे रहेगा और इसमें इसके खिलाफ कोई नहीं है। जो कुछ लिखा हुआ है बस ये इस पे दस्तखत कर दें और ये चले जाएं। 1.5 सफे पे क्या लिखा हुआ जी, उस 1.5 सफे पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो अगर सच होता तो मैं जरूर दस्तखत कर देता। वो वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की थी। आप यकीन माने, मुझे ये भी कहा गया कि हम आपको अभी अदालत के सामने भी पेश नहीं करेंगे, ये सिर्फ तहरीरी दस्तखत के साथ हमारे पास मौजूद रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। बात जावेद साहब अखलाकियात की होती है, बात उस तरबियत की होती है जो आपने ली होती है और बात उन फैसलों की होती है जो आपने अपने साथ किए होते हैं। मैंने जिंदगी में कभी झूठ बोलना, अपनी जान बचाने के लिए किसी और को अजाब में डालना है, मैंने कभी झूठा हलफ लेना है या नहीं लेना, कभी मैंने कोई ऐसी चीज करनी है जिस पे सिर्फ अपने आप को किसी छोटी सी मुश्किल से बचाने के लिए मैं किसी और को जिम्मे वो डाल दूं,